आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। जो भी ओडिशा आती थी, हमारे जो बालूका कला है उसका बहुत कुछ उनका बहुत प्रिय था। वो जाती थी देखने के लिए। और हमारे ओडिशा के जो आदिवासी के जो पिलग्रिमेज के जो है ना ऑर्नामेंट्स है, उनको भी बहुत लगाव थी उस हमारे ओडिशा के लिए। हम सबके लिए तो बहुत दुखद है और बहुत बड़ा लॉस है। और ओडिशा वासी के लिए वो तो बड़ी बहन थी, हमारे मुख्यमंत्री का बड़ी बहन थी, तो हम लोगों का भी बड़ी बहन जैसी है। अभी तो ओडिशा में ये 15-20 साल में बहुत कुछ डेवलप हुआ है। हाँ, तो ये जो हम लोगों को जितना पता है कि जब भी गीता दीदी आते थे, वो भी हमारी जो पॉलिटिक्स है, उनके जो प्रॉब्लम थोड़ा बहुत कभी भी कुछ होता था, वो भी देखते थे। वो जो डायरेक्टली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं थी। जब किसी को कोई प्रेस्टीज दिया जाता है ये पुरस्कार के माध्यम से, और इतना बड़ा पुरस्कार ठुकराना, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये तो दिल चाहिए, बड़ा दिल चाहिए इसके लिए। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। इस समय मैं उड़ीसा निवास में मौजूद हूं और जैसा कि हमें पता है कि कल ही एक दुखद घटना हुई है जिसमें प्रसिद्ध लेखिका गीता मेहता की निधन हो गया है। अब वो हम सभी को पता है कि वो नवीन पटनायक जो मुख्यमंत्री है उड़ीसा के, उनकी बड़ी बहन थी। उनके मौत पे प्रधानमंत्री, उड़ीसा के राज्यपाल सब ने शोक व्यक्त किया है और आज ही वो पंचतत्वों में विलीन हुई हैं। अब हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर देश को या उड़ीसा को कितनी बड़ी क्षति हुई है। मैम, क्या कहेंगे आप, क्योंकि वो बहुत प्रसिद्ध लेखिका थी, हाँ जी, डॉक्यूमेंट्रीज बनाती थी। वो हमारी जो मुख्यमंत्री, उनकी बहन, बड़ी बहन थी। और ये लेखिका और डॉक्यूमेंट्री बनाती थी। नेचर की भी बहुत उनका लगाव था, नेचर के साथ। और जब वो भी ओडिशा आती थी, हमारे जो बालूका कला है उसका बहुत कुछ उनका बहुत प्रिय था। वो जाती थी देखने के लिए। और हमारे ओडिशा के जो आदिवासी के जो पिलग्रिमेज के जो है ना ऑर्नामेंट्स है, उनको भी बहुत लगाव थी उसके। वो जब भी आती थी उड़ीसा में, वो जाकर हमारे यो जो आदिवासी के जो पिलग्रिमेज जहाँ पर भी मिलती थी, जहाँ पर भी शो होती थी, वो जाकर वो सब देखती थी। उन्हें बहुत अच्छा लगता था। ऐसे भी वो बहुत अच्छी वाली राइटर है। उनको तो डॉक्यूमेंट्री है बहुत फेमस है। उसने तो ये सब उनको जो दिया गया था पद्मश्री, वो तो ये इनकार भी कर दिया था, लिया नहीं। पद्मश्री भी उन्होंने इनकार किया था 2019 में। हाँ, किया था। इसीलिए वो भी बहुत फेमस हो गई थी कि इतना बड़ा पुरस्कार पाने के बावजूद भी वो उन्हें नहीं लिया थे। तो बस हमारे उड़ीसा के लिए, हम सबके लिए तो बहुत दुखद है और बहुत बड़ा लॉस है। एक क्योंकि कोई भी ऐसे उनके जो था क्वालिटी, उनका जो था क्वालिटी राइटर के हिसाब से, नेचर के लवर के हिसाब से, और ये सब आदिवासी और जो सब डॉक्यूमेंट्री बनाती थी उन लोगों के ऊपर, जो थोड़ा विशेष विशेष टॉपिक को लेके वो बनाती थी, वो सब तो हम लोग लूज़ करेंगे। क्योंकि वो तो उनके जो स्थान है वो तो भरना मुश्किल है। किसी का स्थान भी कोई भर नहीं सकता। और उड़ीसा वासी के लिए वो तो बड़ी बहन थी, हमारे मुख्यमंत्री का बड़ी बहन थी, तो हम लोगों का भी बड़ी बहन जैसी है। तो हम लोगों का भी थोड़ा सबके जैसे है। हमको उड़ीसा वासी को भी बहुत दुख है और उनका लॉस भी हम लोग बहुत फील करते हैं। एक सवाल है मैम कि जिस तरह से हमने देखा कि जब वो अपने उड़ीसा के यात्रा में थी तो उन्होंने कहा था मीडिया से बातचीत के दौरान कि उड़ीसा के जो लोग हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें नवीन पटनायक जैसा मुख्यमंत्री मिला। और हमें पता है कि पिछले कई सालों से मुख्यमंत्री के तौर पर वो सर्व कर रहे हैं उड़ीसा को। इससे पहले उनके पिताजी भी थे। तो जो पटनायक परिवार है उन पे खासा उड़ीसा के लोगों का मतलब उन पे प्यार रहता है, क्योंकि वो सत्ता में काफ़ी अरसों से हैं। हाँ जी, उनकी मेन बात है कि जो बिजमट नायक जी थे ना, वो उड़ीसा के लिए बहुत कुछ किए थे, बहुत कुछ किए हैं। तो इसे भी, वो भी अभी भी जो मुख्यमंत्री हमारे हैं, ये भी बहुत कुछ कर रहे हैं। मगर ये बहुत डेवलप, अभी तो उड़ीसा में ये 15-20 साल में बहुत कुछ डेवलप हुआ है। हाँ, तो ये जो हम लोगों को जितना पता है कि जब भी गीता दीदी आते थे, वो भी हमारी जो पॉलिटिक्स है, उनके जो प्रॉब्लम थोड़ा बहुत कभी भी कुछ होता था, वो भी देखते थे। वो जो डायरेक्टली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं थी, मगर फिर भी वो बहुत कुछ इनको मैंने एडवाइस देते थे, कैसे करना है, कैसा करना नहीं है, क्या करने से अच्छा होगा लोगों के लिए, ये सब देते थे। हम लोग तो बार बार ये सब सुनते थे जब भी वो आती थी।
हम लोग ये सुनते थे कि हाँ ये आती है, वो ये इससे क्या है, वो दिया है, एडवाइस दिया है, ये सब सुनते थे। डायरेक्ट तो हम लोग को पास कोई तो ऐसे नहीं था, मगर हम लोग को पता था ये करती है, ऐसा करती है। एक और सवाल है कि जिस तरह से हमने देखा कि पद्मश्री का पुरस्कार बहुत बड़ा माना जाता है, और जब गीता मेहता को ये पुरस्कार दिया गया तो उन्होंने 2019 में इसे ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कभी मैसेज ना जाए कि राजनीतिक परिवार से आने की वजह से मुझ पे ये उपकार किया गया है। तो इस वजह से उन्होंने ठुकरा दिया। आपको लगता है कि इसके लिए बहुत करेज चाहिए, और इस तरह के पुरस्कार को ठुकराना मतलब बहुत बड़ी बात होती है? हाँ, बहुत बड़ी बातें होती है, क्योंकि किसका किसका किस्मत में ऐसे इतने सारे काम, इतने सारे फेमस होने के बाद जब किसी को कोई प्रेस्टीज दिया जाता है ये पुरस्कार के माध्यम से, और इतना बड़ा पुरस्कार ठुकराना, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये तो दिल चाहिए, बड़ा दिल चाहिए इसके लिए। तो जैसा कि आपने देखा, हमने बातचीत की और उड़ीसा के लोगों का भी मानना है कि ये बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि जिस तरह की वो राइटर थी, उन्होंने कई फेमस किताब लिखे थे, चाहे वो इटर्नल गणेशा हो या फिर जिस तरह से उन्होंने राज नाम का भी एक किताब लिखा था। ये सारे उनके फेमस किताबों में से एक है, और वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आई थी। और उनकी जो किताबें थी, साथ ही साथ वो जिस तरह की एक इंटेलेक्चुअल इंसान थी, इसके लिए भी ये एक बहुत बड़ी क्षति मानी जाती है, क्योंकि उड़ीसा के लोगों का मानना है कि इस तरह के इंसान का जाना बहुत बड़ी क्षति है। हमने देखा, जिस तरह से हमें पता भी है कि जब उनकी मृत्यु हुई तो किस तरह से राज्यपाल या जो प्रधानमंत्री, उन्होंने शोक भी जताया और कहा कि जिस तरह से वो डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाती थी और जो लोगों की जो ज़रूरतें होती है, चाहे वो नेचर हो या फिर जो पानी का मुद्दा है, इस तरीके के चीज़ों पे, जो ज़मीन से जुड़े मुद्दे हैं, उन पे वो डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाती थी, और उनकी जो राइटिंग है वो भी इन्हीं मुद्दों से जुड़ी हुई होती थी। तो हम कह सकते हैं कि वो लोगों से जुड़े मुद्दों पे राइटर के तौर पे, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर के तौर पे या पत्रकार के तौर पे वो काम करती थी। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे सौगंध टीवी। मैं था तुषार, कैमरा पर्सन सुमित के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।